अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद एहतिशाम रिजवी आपके सबके सामने न्यूज़ लेकर के आया हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारा दिल लगे आप तक न्यूज़ पहुँचाने में। क्योंकि 1,13,000 सब्सक्राइबर्स होने के बावजूद अगर 500-600 व्यूज़ आएंगे तो जाहिर है कि दिल टूट जाएगा। और फिर क्योंकि यूट्यूब ने जो सिलसिला जारी कर रखा है मेरे साथ मेरी वीडियोज़ को रोकने का, ये थोड़ा सा तकलीफ़देह होता है। सबसे बात पहले करूँगा अगर तो वो होगी चंद्रचूड़ की। CJI यानी कि जस्टिस चंद्रचूड़ की बात कर रहा हूँ। वो रिटायर हो गए हैं। रिटायरमेंट पे वो उन्होंने कहा कि साहब अगर मेरी वजह से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं माफ़ी चाहता हूं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं, मैं सैयद एहतिशाम रिजवी, मुझे ठेस पहुंची है चंद्रचूड़ के फैसलों से और मैं माफ़ भी नहीं करने वाला। मैं यही हमेशा कहता रहूँगा कि चंद्रचूड़ के फैसले एक तरफा हुआ करते थे। लोग कहेंगे कि इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे फैसले दिए हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये एक तरफा फैसले हुए करते थे। कभी कदार बैलेंस करने के लिए थोड़े फैसले ज़रूर सुना दिए हैं। खैर, इन्होंने पिछले एक इंटरव्यू में कहा था कि हमने A to Z सबको ज़मानत दी है, जबकि ये गलत था। इन्होंने कहा कि A से अर्नब और Z से ज़ुबैर सबको हमने ज़मानत दी है, लेकिन ये भूल गए कि बीच में U से उमर, S से शाहरुख और G से गुलिश्ता खान भी आता है। और बहुत सारे ऐसे नाम हैं, S से शर्जील, और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो बीच में इसी कैटेगरी में आते हैं, लेकिन शायद उनको ये भूल गए। उनमें बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी अभी तक सुनवाई भी नहीं शुरू हुई है, लेकिन शायद जस्टिस साहब ये भूल गए। खैर, कोई बात नहीं। चलते हैं यूपी के रामपुर। यूपी का नाम आता ही लगता है कि कोई क्राइम होगा, कोई बलात्कार होगा, तो ये सही है। जी हाँ, यूपी के रामपुर में एक PSC के कांस्टेबल के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है रेप का। युवती ने कोर्ट में केस किया है और कहा है कि साहब इसने मुझे शादी का झांसा दे करके बलात्कार किया, गर्भपात करवाया। कोर्ट में जा करके उस महिला को करना पड़ा है मुकदमा। अब चलते हैं मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर भी यूपी में ही पड़ता है। चलते हैं मुजफ्फरनगर। यहाँ पर मुजफ्फरनगर यूपी में नहीं बल्कि बिहार में, माफ़ कीजिएगा, बिहार में मुजफ्फरनगर में जो कुछ हुआ है, मोहम्मद राजा नामी एक शख्स, इसको चोरी के आरोप में पकड़ के बांधा गया, मारा गया। ये दर्द से कराहता रहा और बहुत मारा गया। बांध के उन लोगों ने बहुत मारा इसको। चूंकि इसका नाम मोहम्मद राजा था, इसलिए चोरी का इल्ज़ाम दिया और मारा। जब उसने पानी मांगा तो उसे गौमूत्र पिलाने की बात की गई। और उसका आरोप है कि उसके प्राइवेट पार्ट में डंडा भी, ये सब चीज़ें उसके साथ की गई हैं। उसका एक वीडियो आया है जो बहुत ही ख़तरनाक है। एक हल्की सी क्लिप देख लीजिए, पूरा वीडियो तो नहीं दिखा सकता। हम सीतामढ़ी से लौट रहे थे, उसके बाद एक कबाड़ी की जो दुकान है वो कबाड़ी वाले पकड़कर हमें ले जाते हैं और चोरी के आरोप में बहुत मारते हैं। दोनों हाथ और पैर के साथ प्राइवेट पार्ट में भी डंडा घुसा देते हैं। वही युवक ने कहा कि अभी हमको बहुत ज्यादा दर्द होती है, पेट हो, हाथ हो या पैर हो, बहुत ज्यादा दर्द होती है और इतनी ज्यादा दर्द होती है कि सहन लायक नहीं होती है। वही युवक, इस तरीके से मुसलमानों को पीड़ित किया जाता है इस देश में, लेकिन शायद जस्टिस चंद्रचूड़ भूल गए हैं कि ये सब कुछ इसी भारत में हो रहा है। खैर, अखाड़े के दो गुटों के बीच भयानक बवाल हो गया जिस दौरान अखाड़े में जमीन का बंटवारा हो रहा था पंडाल वगैरह लगाने के लिए। प्रवचन देने वाले लोग आपस में ही भिड़ गए और इस तरीके से नहीं, बहुत भयानक हाथापाई हुई। ये सब कुछ तब हुआ जिस वक्त वहाँ पर बंटवारा हो रहा था पंडाल को लेकर के बंटवारा हो रहा था ज़मीन का, और उसके बाद भयानक मारपीट वहाँ हो गई, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हुई है। आप देखना चाहें तो यहाँ भी एक क्लिप देख सकते हैं। अगली खबर पे चलता हूं। वृद्ध की हत्या के मामले में जमानत पर बाहर आया हत्यारा, और उसके बाद हत्यारा फिर से
पीड़ित परिवार को प्रताड़ित करने लगा, मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाने लगा। वो चाहता है कि मुकदमा वापस ले लिया जाए। दीपक, अशोक, बलवान, मनफूल मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव बना रहे हैं। ये उनके नाम हैं जो दबाव बना रहे हैं। ये जमानत पर बाहर हैं। एक पीड़ित की हत्या के मामले में, एक वृद्ध की हत्या के मामले में ये जमानत पर बाहर हैं और उसके बाद भी धमका रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, लगातार ये होता रहता है कि जब भी कोई ज़मानत पे बाहर आता है और उसके बाद ये काम शुरू कर देता है। बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं जिस पे ज़मानत पे बाहर आने के बाद पीड़िता को या पीड़ित को परेशान किया जाता है और बहुत सारी चीज़ें उनके साथ की जाती हैं। लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये भारत है और यहाँ पर ये सब कुछ करना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे चूँकि व्यूज़ नहीं आते हैं, इस वजह से मन भी नहीं लगता है। तो आप लोग अगर करते रहेंगे तो शायद, अच्छा सब्सक्राइबर्स भी घट रहे हैं, व्यूज़ तो छोड़िए, सब्सक्राइबर्स घट रहे हैं। जो सब्सक्राइबर्स थे वो भी घट रहे हैं, पता नहीं कैसे। यूट्यूब से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि ऐसा ना करें किसी यूट्यूबर को सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इज़राइल की मुखालफत कर रहा है। इस तरीके से नहीं करना चाहिए। आपने देखा कि इज़राइल में क्या हाल है। जो जुल्म करेगा उसका हाल यही होगा। मैं सभी को बता देना चाहता हूं कि इज़राइल में बुरा हाल है। हिजबुल्लाह और हमास ने मिल करके इज़राइल का वो हाल कर रखा है कि हालत ख़राब है। अब वो चाहते हैं कि मामला समझौते से मामला निपटा लिया जाए। लेकिन अब क्यों समझौता किया जाए? जब तुमने गाज़ा को बर्बाद कर दिया, जब तुमने लेबनान को बर्बाद कर दिया, फ़िलिस्तीन को बर्बाद कर दिया, तब तुम क्यों नहीं सोच रहे थे? अब तुम्हारे पास चूंकि हथियार ख़त्म हो गए हैं, इस वजह से तुम चाहते हो बातचीत से मामला हल हो जाए। और इसके ऊपर हमास और हिजबुल्लाह बिल्कुल तैयार नहीं है। और मैं शुक्र अदा करता हूं और शुक्रगुजार हूं हमास और हिजबुल्लाह का कि वो समझौते के लिए तैयार नहीं है। इन मौतों का कोई समझौता नहीं हो सकता है। जो मासूम बच्चे दरबदर फिर रहे हैं, इनकी ज़िंदगी कोई समझौता नहीं हो सकता है। तो अच्छी बात है। खैर, मेरे चैनल को अगर यूट्यूब चलाएगा तो अच्छा होगा, क्योंकि मैं भी न्यूज़ ही लाता हूँ, कोई ऐसी वैसी चीज़ें तो लाता नहीं हूँ भाई। कॉमेडी तो मुझसे हो नहीं पाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। ज़्यादा लंबी वीडियो करने का कोई मतलब नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बैकअप चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, मैं लिंक दे देता हूँ लगातार। सैयद एहतिशाम रिजवी ऑफिशियल सर्च करिएगा, आ जाएगा, नहीं तो कमेंट बॉक्स में लिंक्स दे देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।